जैसे सभी को पता है कि पूर्व में भी सुनवाई हुई थी, 4:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था, लेकिन माननीय अदालत की ओर से आज कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और उन्होंने अगली तारीख दी है 24 जनवरी 2025। अब इसमें अगली तारीख को जो मांगे हमारी बाकी रह गई थी वो हम 24 तारीख जो 1 जनवरी 2025 को हम मांग अपनी दोबारा वो दोहराएंगे। और अभी जो सभी पार्टियों के जिनके भी इंटरवेंशन के लिए जो लोग आए उनके इंटरवेंशन माननीय जज साहब ने रिकॉर्ड पे ले ली। कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ जवाब उन लोगों को देने हैं जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान है वो उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। दोनों पार्टियों को 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी चालू होगी उसकी वो 24 जनवरी 2025 को दोबारा से इसकी तारीख है। तारीख पे जो बहस आज हुई थी माननीय अदालत में वही बहस उस समय होगी। हमने ASI सर्वे की मांग उठाई थी, आज उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब 24 जनवरी को जो भी जवाब देने हैं हमें उससे पहले हम जवाब फाइल कर देंगे। और जो दूसरी पार्टी को जो तीन पक्ष का जो विपक्षी पार्टी हैं, मुस्लिम पक्ष है, ASI डिपार्टमेंट है और आर्कियोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय, उनकी ओर से कुछ रिप्लाई हमें देना है और कुछ उनकी रिप्लाई का जवाब हमें देना है, वो हम दे देंगे। जैसे कि आज सर्वे की एप्लीकेशन पे आज भी मांग हुई, माननीय अदालत ने कहा कि 4:30 बजे ऑर्डर आएगा, तो अभी 4:30 बजे कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब अगली तारीख उसमें 24 जनवरी 2025 है। ठीक है, धन्यवाद। आज न्यायालय के समक्ष दरगाह वाले संदर्भ के अंदर आज पेशी थी। आज पेशी जो पूर्व के अंदर 3 पार्टियां जो दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और ASI को नोटिस जारी हुए थे, उन नोटिस के ऊपर आज तीनों पार्टियां उसके ऊपर आई और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें दरगाह कमेटी की तरफ से एक CPC की 7/11 के तहत दावा खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और 5 अन्य लोग आए जिन्होंने 110 में इसके अंदर पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय ने सभी प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पे लिया। रिकॉर्ड पे लेने के बाद में जो 110 के अंदर आए थे CPC के, उसके अंदर उनसे इस चीज पर उनकी क्या है उस पर पूछा। उसके बाद में 7/11 के ऊपर हुआ। तीनों चीजों को जब सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने इन सबको, क्योंकि हमारी तरफ से जो प्रार्थना पत्र आया उनके जवाब के लिए समय चाहा, क्योंकि आज उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि 1, 2, 3 जो दरगाह कमेटी व अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और ASI द्वारा ये कहा गया कि हमारे को दस्तावेज पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं। उन दस्तावेजों को लेने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र अलग से लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर 7 डेज के अंदर उनको वह सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया। वे सभी बिंदुओं को सुनने के बाद हमें इस सब प्रार्थना पत्र पे जवाब देने हेतु 24 जनवरी 2025 की दिनांक दी है, जिसके अंदर हमें जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि कौन पार्टी बनेगा, इनमें से कौन नहीं बनेगा, क्या ये दावा चलने योग्य है या नहीं है, इन सब की जवाब उस समय दिया जाएगा 24/1/2025। क्या रहा बोर्ड के अंदर? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष आज आर्ग्यूमेंट हुए थे। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, तमाम पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, समझ पक्ष ने। और जितने 110 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे, 7/11 का प्रार्थना पत्र दरगाह कमेटी की तरफ से प्रस्तुत हुआ था और वादी की तरफ से कुछ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे। सब पे जवाब हेतु 24/1 को न्यायालय ने दोबारा सुनवाई हेतु निहित किया और उनके जवाब के लिए रखा। कोई ऐसी टिप्पणी नहीं, कोई फर्दर ऑर्डर नहीं। बिल्कुल, अभी उन्होंने सबकी अर्जियों को एंटरटेन किया है और उसका जो भी आउटकम आगा वो 24 तारीख को आगा। ठीक है ना? 24 जनवरी 25। हमारी तरफ से 110 की अर्जी लगा दी गई है और दरगाह कमेटी की तरफ से 7/11 के कोर्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता उस केस को। तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो देखेंगे 24 जनवरी को जो भी होता है। उस समय उर्स चल रहा होगा या समाप्त? उर्स तो 10 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या रहा सुबह वही थी, अर्जियां पेश हुई थी, उनके जवाब के लिए 24 तारीख दी है
अब 24 तारीख को जवाब आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। सर 5 नए पक्षकार भी इसमें आए हैं। 5, हाँ 5 आए। एक तो सैयद गुलाम दस्तगीर चिश्ती, एक ये अंजुमन, एक दीवान साहब के वंशज और 2 और जने हैं। ये 5 पक्षकार आए हैं। तो उनकी जो दायर की है उनके जवाब के लिए, जो हमने अर्जियां दायर करी हैं, उनके जवाब के लिए वादी पक्ष ने समय मांगा है। अच्छा, एक दरगाह कमेटी ने एक अर्जी जारी की है। वो 7/11 की अर्जी है जी। वो क्या है और कितने? वो बेसिकली ये है कि एक तो दरगाह जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आती है, और दूसरा यूनियन गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाए, और सेक्शन 80 की पालना नहीं करेगी। ये बेसिकली सबके जवाब, और फिर वो पहले जवाब आएंगे, उसके बाद फिर करा जाएगा। ये है। हाँ अब हो चुका। अरे यार क्या कुछ आज कोर्ट में रहा है? जो माननीय न्यायालय के समक्ष विष्णु गुप्ता का जो सूट है वो सूचीबद्ध था। उस सूट में पिछली तारीख को सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, तो सारे पक्ष आज उस सूट में अपीयर किए और उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही जो प्रतिवादी संख्या 1 है, उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का, जिसमें उन्होंने प्लेंट को खारिज करने की मांग की। उस पर हमने विष्णु गुप्ता के तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया कि यह एप्लीकेशन जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तब तक एप्लीकेशन पुष्णीय नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस बिंदु पर हमारा तर्क सुना। मैंने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस सूट पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मॉस्क, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा की चर्चा है, जबकि दरगाह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो डेफिनेशन है उसके दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ मैंने माननीय न्यायालय को जो ख्वाजा दरगाह एक्ट है 1955 का, उसका भी मैंने